हिंदुकुश की बर्फ़पोश चोटियों के दरमियान पत्थर और मिट्टी से कई ज़्यादा मजबूत एक चीज़ मौजूद है। एक ऐसी लकीर जिसे दुनिया ड्यूरेंट लाइन कहती है। मगर ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर ये लकीर अचानक सांस लेना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर ये सरहद वाकई बंद हो जाए तो क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मईशतें ज़िंदा रह सकेंगी? हकीकत यह है कि यह सरहद कोई सादा जुग्राफियाई हद नहीं, बल्कि ये एक ज़िंदा सांस लेती हकीकत है जो रोज़ाना लाखों लोगों को ज़िंदगी देती है और अरबों डॉलर की तजारत को हरकत में रखती है। 2025 में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई, बॉर्डर बंद हो गया, तजारत मुअत्तल हो गई। मगर क्या आपने कभी सोचा कि बॉर्डर बंद होने का असल मतलब क्या होता है? ये सिर्फ गेट बंद होना नहीं होता, ये हज़ारों ट्रकों का रुक जाना, लाखों डॉलर के फल सब्जियों का ख़राब होना और सरहदी इलाकों में बसने वाले ख़ानदानों के चूल्हों का ठंडा हो जाना होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तजारत का मामला सिर्फ सफारतकारी नहीं बल्कि इंसानी बका का सवाल बन जाता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। 2025 में सरकारी आदाद शुमार कहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाज़ाब्ता तजारत तकरीबन 1.2 से 2 अरब डॉलर के दरमियान रही। मगर यह सिर्फ आधी कहानी है। असल कहानी इस तजारत की है जो कागज़ों में नहीं मिलती। माहिरीन के मुताबिक गैर रस्मी और गैर कानूनी तजारत का हजम 2.5 अरब डॉलर सालाना से भी ज़्यादा हो चुका है। सवाल ये है कि अगर गैर रस्मी तजारत सरकारी तजारत से ज़्यादा हो जाए तो रियासत की पॉलिसी कहाँ खड़ी रह जाती है? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के लिए ये गैर रस्मी तजारत कोई जुर्म नहीं बल्कि रोज़गार का वाहिद ज़रिया है। सदियों से पश्तून और बलोच कबाइल ने सरहद को दीवार नहीं बल्कि बाजार समझा है। उनके लिए रिश्तेदारी, तजारत और नकलो हरकत किसी वीज़ा या पासपोर्ट की मोहताज नहीं रही। यही वजह है कि आज भी आटा, चीनी, घी, सीमेंट और पेट्रोल अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं, जबकि वापस पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी अशिया और वो सामान आता है जो कागज़ों में अफ़गानिस्तान के लिए होता है मगर हकीकत में पाकिस्तानी मार्केट में फ़रोख्त हो जाता है। क्या रियासत एक दिन में इस पूरे निज़ाम को ख़त्म कर सकती है? एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तानी जानिब 2 लाख से ज़ायद ख़ानदान बराह रास्त या बिलवास्ता इस गैर रस्मी तजारत पर इन्हसार करते हैं। जब बॉर्डर बंद होता है तो ये ख़ानदान सबसे पहले मुतासर होते हैं। यही वो लम्हा होता है जब सवाल उठता है कि सिक्योरिटी और मईशत में तवाज़न कैसे कायम किया जाए। अब इस सरहद पर चलने वाली एक और खामोश मगर ख़तरनाक जंग को समझिए और वो है करेंसी की जंग। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफ़गान सेंट्रल बैंक के असासे मुंजमद हो गए। नतीजा, अफ़गानिस्तान में शदीद लिक्विडिटी बहरान, मार्केट में डॉलर नहीं बैंक कमज़ोर और मईशत सांस गिनने लगी। इस बहरान का खल कहाँ से निकला? एक बार फिर इसी सरहद से। 2024 और 2025 में पाकिस्तानी मार्केट से भारी मिकदार में अमरीकी डॉलर अफ़गानिस्तान मुंतकिल किए गए। मकसद एक ही था, अफ़गानी करेंसी को सहारा देना। इस अमल ने काबुल की मंडियों को वक्ती इस्तेहकाम दिया मगर इस्लामाबाद के लिए ये एक नया मसला बन गया। पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ा, रुपये की कदर में उतार चढ़ाव आया और रियासती इदारों के लिए ये सवाल संगीन हो गया कि आखिर सरहद पर करेंसी के बहाव को कैसे रोका जाए। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत किसी मुल्क की माली खुद मुख्तारी को किस हद तक मुतासर कर सकती है? पाकिस्तान ने जवाब में अपनी तरजीहात बदली। तजारत के बदले सिक्योरिटी को अव्वलियत दी गई। सरहद पर फेंसिंग, निगरानी के जदीद निज़ाम और सख्त चेक पोस्टें कायम की गईं। इसके साथ ही गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों की वापसी का अमल तेज़ किया गया। सिर्फ 2025 में 8,49,000 से ज़ायद अफ़गान शहरी पाकिस्तान से वापस भेजे गए। ये फ़ैसला सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से अहम था मगर इसके समाजी और माशी असरात बहुत गहरे साबित हुए। सरहदी इलाकों में मजदूर मार्केट दबाव का शिकार हो गई, कारोबार सुस्त पड़ गए और इंसानी बहरान के आसार नुमायाँ होने लगे। सवाल यह है कि क्या तवील मुद्दत में ये हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकेगी?
उधर अफगानिस्तान भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा। बार बार की बंदिशों ने तालिबान हुकूमत को ये सबक दिया कि सिर्फ पाकिस्तान पर इन्हिसार ख़तरनाक हो सकता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने मुतबादल रास्तों पर काम तेज़ कर दिया। ईरान की चाबहार बंदरगाह, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ज़रिए वस्ती एशियाई राहदारियाँ अब काबुल की नई उम्मीद बन चुकी हैं। अक्टूबर 2025 में जब एक बड़ी सरहदी कशीदगी के बाद ट्रांजिट मुअत्तल हुआ तो अफ़गानिस्तान ने अपने फल और मादनियात का बड़ा हिस्सा शुमाली रास्तों से बरामद किया। ये महज तजारती फ़ैसला नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि काबुल अब अपनी इक़्तिसादी समत बदल रहा है। क्या ये वो लम्हा है जब अफ़गानिस्तान वाकई एक लैंड लॉक्ड मुल्क से लैंड ब्रिज बनने की तरफ बढ़ रहा है? ये तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। जोग्राफिया आज भी पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लिए सबसे मुख्तसर और सस्ता रास्ता बताता है, मगर मुसलसल कशीदगी इस बर्तरी को कमज़ोर कर रही है। अगर अफ़गानिस्तान ने मुतबादल रास्तों को मजबूत कर लिया तो पाकिस्तान का तारीखी किरदार आहिस्ता आहिस्ता महदूद हो सकता है। यही वो खला है जिसे भारत जैसे इलाकाई खिलाड़ी ईरान के रास्ते पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान खित्ते में अपनी इक़्तिसादी हैसियत कैसे बरकरार रखेगा। इस तमाम अंधेरे के बावजूद उम्मीद की किरणें भी मौजूद हैं। जैसे इलाकाई मंसूबे आज तापी और कासा 1000 भी एक मुश्तरका ख्वाब की अलामत हैं जो वस्ती और जनूबी एशिया को तवानाई और तजारत के ज़रिए जोड़ सकते हैं। हालिया बयानात में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि इक़्तिसादी रवाबत को मुकम्मल सलाहियत तक पहुँचाने के लिए राब्ता बरकरार रखा जाएगा, मगर हकीकत यह है कि जब तक सरहद पर एतमाद बहाल नहीं होता ये मंसूबे कागज़ों से आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहानी सिर्फ तजारत या सियासत की नहीं, ये इंसानी बका, इलाकाई ताकत और मुस्तकबिल की समत की कहानी है। गैर रस्मी मईशत ने लाखों लोगों को सहारा दिया, मगर इसी ने रियासती कंट्रोल को भी चैलेंज किया। अगर इस शैडो इकानमी को रस्मी निज़ाम में लाया गया तो ताकत का तवाज़न बदल जाएंगे, और अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो अदम इस्तेहकाम मज़ीद गहरा हो जाएगा। तो अब आखिर में सवाल आपसे है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस सरहद को एक मुस्तकिल तनाज़ा के बजाय इलाकाई खुशहाली का दरवाज़ा बना सकते हैं, या ये एक लकीर हमेशा एक ऐसी सांस लेती हकीकत बनी रहेगी जिसे कोई रियासत मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं ला सकती। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।